उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना, नीचे इसके इश्यूज की बात करेंगे, गो टू सिक्योरिटी के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टैक्स मॉडिफेबल दे रखा है इन्होंने। टैक्स को ये कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आज अगर इन्होंने 50% का टैक्स सेलिंग का रख दिया ना, तो जिनके पास भी जो कॉइन्स है, अगर वो सेलिंग पे जाएंगे ना, तो 50% क्रिएटर के पास जाएंगे। तो टैक्स टैक्स मॉडिफेबल का मतलब यही होता है कि सेल को ये कभी भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंटरनल कॉल इन्होंने दे रखी है, यस दे रखी है। ये और मिंटेबल भी यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे टोकन को ये अलग से मिंट करके उसको सेल करके रेट को डंप ला सकते हैं दोस्तों। तो हमें पता भी नहीं है कि कौन से एड्रेस से कब सेलिंग होती है, बड़ी सेलिंग। और मिंट करके टोकन को कभी भी सेल कर सकते हैं। तो बट ये प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट हो गया है, इसकी कम्युनिटी बड़ी हो गई है, वायरल हो गया है, इसलिए ये जो लिक्विडिटी छोड़ रखी है ना, ये पब्लिक को खेलने के लिए छोड़ रखी है कि इसमें चलता रहे, हम निकालता रहे, चलते रहे, निकालता रहे, इसलिए ये तो सुपर डुपर हिट हो चुका है। बट आप यहीं पे देख सकते हो कि इसके अंदर बग्स छुपे हैं, और इस वजह से यहाँ पे निकलता रहता है। दो बक्स और दिखेंगे, हिडन ओनर यहाँ पे बैठा है, और है सस्पिनेस फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। इन्होंने कुछ ना कुछ संदेहजनक इस प्रोजेक्ट के अंदर बैठे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने सिस्टम की। तो यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ AIPF। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों AI पावर्ड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड फाइनेंस दोस्तों। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। USDT के पेयर पे दोस्तों ये काम करता है। यूनिस्वैप के माध्यम से एनी टाइम अपन इसको बाय सेल कर सकते हैं। यूनिस्वैप इसका एक माध्यम है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है। जैसे यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, सनस्वैप है। दुनिया में 150 से भी ज्यादा सनस्वैप है दोस्तों। जो इसने इन्होंने माध्यम लिया है यूनिस्वैप के माध्यम से अपने वॉलेट के अपन वो अंदर एनी टाइम इसको बाय सेल यूनिस्वैप के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज है, इसकी जो प्राइस है वो $1 से ओपन हुई थी, आज 1.92 में पहुंच गई दोस्तों। करंट प्राइस जो है 1.9211 चल रहा है दोस्तों। अब इसकी हम मार्केट वॉल्यूम की बात करें तो 4.4 मिलियन इसका मार्केट वॉल्यूम है दोस्तों। और ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दूसरी चीज है कि हम लिक्विडिटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो 100% इसकी लिक्विडिटी लॉक है, 100% टोकन बन। ये दोनों चीज आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। नोट ए बिग डेल्स, नोट ए बिग डेल। लिक्विडिटी लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। लिक्विडिटी तो आपको कहीं प्रोजेक्टों में 97 मिलेगी, 98 मिलेगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है, तो उस प्रोजेक्ट की मार्केट में कई कॉपियां आई थी, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट ने दिखाया नहीं वहां LP लोकल लोग। तो कई प्रोजेक्ट ने LP को लोग दिखाया है जिसमें 97 दिखाया, तो 3% वो डालता रहता है, निकालता रहता है। बट 100% LP लोग एंड 100% बर्निंग आपको किसी भी MLM प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। बर्निंग का दोस्तों मतलब होता है डेस्क के ऊपर हम लिक्विडिटी अपनी क्रिएट करते हैं। आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से करते हो, मैं मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उस पे लिक्विडिटी पूल पे क्रिएट करता हूं दोस्तों। तो उस पूल क्रिएट करता हूं, तो डेस्क के ऊपर फंड, डेस्क के ऊपर जो फंड आता है, तो डेस्क उस फंड की गारंटी देता है। उसका नाम है LP टोकन, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो डेस्क उसे हमें गारंटी देता है। तो जस्ट लाइक अपन बैंक में FD करवाते हैं, तो हमें गारंटी के तौर पे बॉन्ड दिया जाता है कि जैसे ही हमारा FD का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो बॉन्ड हम लौटाएंगे और उस बॉन्ड को फाड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उस LP को ही जला दिया इन्होंने, बर्न कर दिया 100%। इसका मतलब यहाँ पे किसी के पास, ह्यूमन के पास, एडमिन के पास कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट नीचे चलते हैं, इश्यूज की इसकी बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट को क्रिएटेड किए गए हो गया 2 महीना 25 दिन। आज करीब 3 महीना पहुंचने वाला दोस्तों, 5 दिन के अंदर ये 3 महीना हो जाएगा इसको। जब इसकी ओपनिंग हुई थी उस टाइम दोस्तों हमारे इंडिया के कुछ हेड प्रमोटर है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। तो उन्होंने टोकन इवेंट में वो जाते रहते हैं, तो टोकन वहां से इनके जो क्रिएटर है मिस्टर इशोम सर, वो अनाउंसमेंट किए थे 2 अक्टूबर को। तो वहां से वो लेके आए हमारे यहाँ इंडिया में, और इसको प्रमोशन किया। तो दोस्तों हमारे तक ये पहुंचा है। और 29 दिसंबर पहले इन्होंने एक ऑफर रखा था डाओ का, जिसमें भी जो भी $5,000 से स्टेकिंग करेंगे उनको बाकू का टूर दिया जाएगा। और दूसरी चीज है, रॉयल्टी दी जाएगी कंपनी के जो भी यहाँ पे डिपॉजिट फंड होता है उसका 5% जो रॉयल्टी है वो दिया जाएगा दोस्तों। तो रॉयल्टी में 80 लोगों ने अचीवमेंट किया है, और उनको बाकू में अगले इसी महीने या अगले मार्च महीने में फर्स्ट वीक में उनका पासवर्ड वगैरह लग गया है। तो बाकू में इनका सेमिनार होने जा रहा है दोस्तों, जो क्रिएटर के सामने सेमिनार होगा। और क्रिएटर 9 फरवरी को बाइनेंस पे लाइव आए थे, और 15 जनवरी को भी बाइनेंस पे लाइव आए थे। हमारे प्रोजेक्ट के दोस्तों यहाँ पे क्रिएटर भी लाइव सामने है, कि टेलीग्राम का चैनल मैंने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल लॉन्चिंग इसकी अभी
बाकू में होने वाली है। बाकी जो है अभी ये प्री लॉन्चिंग समझ लीजिए, अभी ये वर्ल्ड वाइड ओपनिंग नहीं हुई। जिस दिन वर्ल्ड वाइड इसकी ओपनिंग हो जाएगी, ये पूरी दुनिया में दोस्तों उछाल आ जाएगा। सिस्टम में एआईपीएफ पूरी दुनिया में दिखेगा अपन को। तो 2 महीना 25 दिन इस प्रोजेक्ट को हो गया दोस्तों। अब हम इसकी इश्यूज की बात करें तो इश्यूज पे अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेल टैक्स इनका जेन्युइन है दोस्तों, 5% क्रिएटर को जाता है। बाय टैक्स इसमें 0 है। टैक्स मॉडिफेबल नो है। इंटरनल कॉल नो है। ओनरशिप रिनाउंस यस है। हिडन ओनर भी यहाँ पे नहीं है। तो सिंगल ओनली वन इश्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डेटा के अंदर के ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप पूरा वेरीफाई कर सकते हो कोडिंग के अंदर जाके दोस्तों। तो इसमें सिंगल इश्यू इन्होंने दिया है। उसके अलावा और आपको कुछ भी इश्यू इसमें बग्स नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, 25,000 टोकन मिंट किया था शुरुआत में। पांच 25,000 में से 20,000 टोकन इन्होंने ट्रेजरी में डाल दिए, और 5,000 टोकन और $5,000 इन्होंने डेक्स के ऊपर डाले, और उस एलपी को 100% लॉक कर दिया, 100% बंद कर दिया, और अपनी ओनरशिप जो है वो नल एड्रेस 00 पे उन्होंने दे दी है। उस पर अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ ओनर एड्रेस 00 नल एड्रेस। दोस्तों किसी भी टोकन का जो जन्म होता है ना, वो नल एड्रेस 00 से होता है, और उसका बर्न भी नल एड्रेस 00 पे ही होता है। तो इन्होंने अपनी ओनरशिप जो है ना वो नल एड्रेस 00 को दे दी है। या आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ओनरशिप नल एड्रेस 00। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने कोई बक्स नहीं दे रखा है। अब आगे अपन यहाँ पे सीधा प्लान के ऊपर चलेंगे, और प्लान के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे कुछ जो चीजें है वो आपको लाइव दिखाएंगे, टेक्निकल भी जो है वो भी आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट समझ तक बने रहिए दोस्तों। अगर आप आ ही गए हो तो सारा प्लान समझ के जाना है आपको। हम चलते हैं सीधा दोस्तों, हमने एक बना रखा है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। एआई पावर्ड फाइनेंस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। विजन है यहाँ पे, आप क्लियर समझ सकते हो, देख सकते हो, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। इसका जो विजन विजन है, कोर मिशन इसका क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट एआईपी सोल्यूट, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। हाउ एआईपी वर्क, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। द थ्री गवर्नेंस लेयर प्रोजेक्ट, 100% दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज डाओ प्रोजेक्ट है, जो आपको एआईपीएफ टोकन के साथ जी एआईपीएफ एक गवर्नेंस अलॉट होता है, जो आपकी आईडी में जो फंड रहता है, तो वही आपको बाहर मेन वॉलेट में भी शो करता है दोस्तों। कि जब भी कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनको चेंजेस करना होगा, तो ये वहां पे वोटिंग होगी, और जिनके पास 51% से ज्यादा टोकन्स जीआईपीएफ आईडी के ऊपर रहेगा, वही यहाँ पे वोटिंग होगी, तो तभी इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंजेस किया जा सकता है, अन्यथा किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एस इंटेलिजेंस मॉडल्स। दोस्तों इनके इनके ह्यूमन के पास कोई कंट्रोल नहीं है, इनके पास कोई बक्स उन्होंने नहीं दे रखा है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, इस प्रोजेक्ट को चलाएगा कौन। तो इन्होंने 5 एआई मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, जिसके एआई के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट को ये रन करवा रहे हैं। अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इस पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं। पूरे प्रोजेक्ट की जो जान है दोस्तों, ये एआई 5 मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इनको आपको बारीकी से समझना है। पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है इमोशनल कंट्रोल, एन डबल ई इमोशनल कंट्रोल मिंटिंग एंड बर्निंग। ये दोस्तों नए टोकन को मिंटिंग करता है, एंड पुराने टोकन को जला देता है, बर्न करता है। इसका एक ही काम है, नए टोकन को मिंट करना, पुराने टोकन को बर्न करना। दूसरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, वो है एलएस, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। जैसे हम घर पे स्टेबलाइजर लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम स्टेबलाइजर लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टेबलाइजर लगाया है कि इसकी रेट के अंदर हमें मैनिपुलेट देखने को ना मिले, इसकी रेट अचानक से पंप डंप ना हो, इसलिए इन्होंने स्टेबलाइजर लगाया है। जैसे ये कैसे काम करता है, जैसे इसका मार्केट 5 से 7% अचानक से पंप करता है, तो ये ट्रेजरी से टोकन उठाता है, और उसको सेल सेल करके 0.5% मार्केट को डंप ले आता है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डॉलर रख लेता है जी। ठीक है जी। अगले 24 घंटे में फिर इसका मार्केट 5 से 7% पंप करता है, फिर ये ट्रेजरी से टोकन उठाता है, और उसको सेल सेल करके 0.5% डंप ले आता है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डॉलर इकट्ठा कर लेता है। अगर इसका डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट डंप जा रहा है, तो ये क्या करता है, जैसे ही 5 से 7% मार्केट इसका डंप गया, तो ये इनके कोडिंग में आप चेक कर सकते हो कि इसकी कॉल कितने पे दे रखी है। जैसे मार्केट डंप जाता है, तो ये वहां से डॉलर उठाता है, और खुद से एआई के माध्यम से बाइंग करता है, और उसकी मार्केट को 0.5% पंप कर देता है। फिर 24 घंटे में मार्केट डंप जा रहा है, कोई सेलर आ गया, $5,000 सेल किए, 5,000 टोकन सेल किए, रेट 5-7% डंप गया, तो ये डॉलर उठाएगा वहां से, और खुद से बाइंग करेगा, रेट को 0.5% पंप कर देगा। तो रेट डाउन जाता है तो ये बाय करता है, रेट पंप जाता है तो सेल करता है, और अपने पास बैकअप एसेट लेके चलता है, बैकअप फंड लेके चलता है, जो कि मैं लाइव ब्लॉकचेन पे दिखाऊंगा। इनके पास 65-70 हजार डॉलर का बैकअप फंड हो चुका है, और 1,25,000 टोकन इनके पास हो गया।
तो यहाँ पे दोनों साइड से ये काम करता है एआई के माध्यम से। तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एआरपी, ऑटो रीइन्वेस्ट कंपाउंडिंग। दोस्तों हर प्रोजेक्ट की जान होती है कंपाउंडिंग। जब तक अपन कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाएगा। कोई भी सिस्टम में कंपाउंडिंग नहीं रहेगा तो वो चल नहीं पाएगा। कैसे? यहाँ पे पैनिक सेल ना हो, इसलिए मार्केट में पैनिक सेल ना हो इसलिए इन्होंने कंपाउंडिंग रखा है। मार्केट में पैनिक सेल क्यों होती है? क्योंकि होल्डर्स के पास ज्यादा टोकन होल्ड रहते हैं। यहाँ पे होल्डर्स के पास टोकन होल्ड ही ना रहे, इसलिए ये कंपाउंडिंग करवाता है। टोकन्स कहाँ पे है? तीन तीन जगह टोकन्स है। डेस्क के ऊपर वो भी 100% लॉक है, दूसरी जगह ट्रेजरी के अंदर वो भी 100% लॉक है, और तीसरा है होल्डर्स के पास। होल्डर्स के पास टोकन होल्ड ना रहे, इसलिए ये कंपाउंडिंग करवाता रहता है दोस्तों। चौथा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एसआईजी। एसआईजी सप्लाई इंटीग्रेट का काम करता है, ट्रेजरी बकेट एसेट का कंट्रोल करता है दोस्तों। इसका एक ही काम है, गाइडलाइंस देना एआरपी को, एलएस को, कि डेस्क के ऊपर कितने डॉलर मिंट हो रहे हैं, कितने बर्न हो रहे हैं, कितने लिक्विडिटी में जा रहे हैं, कितने ट्रेजरी में जा रहे हैं। ये गाइडलाइंस का काम करता है। लास्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एएलपी। एएलपी का एक ही काम है दोस्तों, इनको कंपनी का पे आउट मैनेज करना है। 250 दिन तक का इनके पास बैकअप फंड रहता है ट्रेजरी के अंदर, क्योंकि हमें टोकन के बदले टोकन आरओआई आ रही है, तो कहां से आ रही है? ट्रेजरी से। तो 250 दिन का ये बैकअप फंड लेके चलता है। तो 250 दिन से ज्यादा फंड इनके पास देने के लिए रहेगा, तो ये $1 की लिक्विडिटी डेस्क के ऊपर जाएगी तो एक टोकन मिंट करेगा। 250 से 200 दिन के पास इनके पास बैकअप फंड रहेगा, डेस्क के ऊपर $1 की लिक्विडिटी जाएगी तो 2 टोकन मिंट करेगा। 200 से 150 दिन के पास इनके पास बैकअप फंड रहेगा, डेस्क के ऊपर $1 की लिक्विडिटी जाएगी तो ये 3 टोकन मिंट करेगा। अब 150 से 100 दिन के बीच इनके पास फंड रहेगा तो 4 टोकन मिंट करेगा। अब 100 दिन से कम फंड रहेगा ट्रेजरी के अंदर देने के लिए, तो डेस्क पे $1 की लिक्विडिटी जाएगी तो अपनी मिंटिंग रेशियो बढ़ा देगा और 5 टोकन मैक्सिमम मिंटिंग करेगा। तो ये कमांड देता है, एनइनी से मिंट होता है, ट्रेजरी में जाता है, और ट्रेजरी में इनके पास बैकअप फंड रहता है। तो ये पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और 100% लिक्विडिटी लॉक एंड 100% टोकन बर्न और ओनरशिप नल एड्रेस 00, ये किसी भी एमएलएम प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप पूरा डेस्क स्कैनर पे वेरीफाई कर लीजिए कहीं भी जाके। तो इतना खूबसूरत इन्होंने 5 मेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए। आगे हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, बॉन्ड स्टेकिंग एंड सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड स्टेकिंग अभी ओपन नहीं हुआ दोस्तों। बॉन्ड स्टेकिंग और सिंगल टोकन स्टेकिंग की जो आरओआई है वो सेम ही है, बट बॉन्ड अभी ओपन नहीं हुआ है। बॉन्ड कब ओपन होगा? जब मार्केट इसका 15% तक क्रेश होगा। अभी 15% डाउन नहीं है, क्योंकि अभी एमएल शुरुआत में क्या है, रेट इसकी पंप हो रही है। जब इसमें समय बीता जाएगा तो सेलर बढ़ेंगे, तो उस टाइम बॉन्ड का ओपन होने का चांस खुलेगा। अभी सिंगल टोकन स्टेकिंग के बारे में अपन बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर आप एनी टाइम अपना प्रिंसिपल कभी भी निकाल सकते हो। 0.6% आपको पर डे आएगा, दिन में 2 बार पे आउट आएगा, हर 12 घंटे पे 1:30 बजे दोपहर को, रात को 1:30 बजे। बट एक कंडीशन इन्होंने ब्रेक लगा रखा है कि इसकी रेट को कोई डंप ना कर सके। कई प्रोजेक्टों में हमने देखा है